देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पुलिस के कारनामे लगातार सामने आ रहा है, जिस दे नाल पुलिस की जिहड़ी बदनामी है वो लोगों विच हुंदी जा रही है। कदी अंडे चोरी करन वाले, कदी किसी नूं मारपीट करन वाले, कदी पैसे खोण वाले च पुलिस जिहड़ी है लगातार बदनाम हो रही है। हुण एक नवा केस जिहड़ा सामने आया वो ये आया कि कुछ पुलिस कर्मचारी जबरदस्ती एक किन्नर जिहड़ा डेरा प्रमुख हुंदे आ उन्हां दे घर च घुसे, दरवाजे तोड़ के अंदर गए और उत्थों पैसे अते जिहड़ी ज्वैलरी है वो चोरी कर ली। मतलब कि एक बड़ा इल्जाम है जिहड़ा कि हुण पुलिस कर्मचारियों ते लग्या। ये पंजाब पुलिस के कर्मचारी है, साडे नाल पूजा महंत है, उन्हां नाल असीं गलबात करते हैं भी की कहानी है, क्यों पुलिस कर्मचारी अंदर घुसे, क्यों दरवाजे तोड़े गए, किद्दां उन्होंने पैसे अते ज्वैलरी चोरी कर ली। ये सारी गलबात ऐसी पूजा नाल करते हैं। मैडम की गलबात है पहले दसो सानू। जी नमस्ते, मैं पूजा महंत खरड़ मोहाली से जनता चौक। ये गलबात ये है सर जी, कुछ दिन पहले एक लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था मेरे चेलों का और एक मनीत कुमार डांसर है, वो हमारी बधाई चुरा के ले जाता है। तो उसको इन्होंने रोक लगाई, बधाई चुराने से उसको पकड़ा, मारा, उसको आपस में हाथापाई हुई। तो बलौंगी थाने में मेरे चेलों ने भी अपनी एप्लीकेशन लिखवाई और उन्होंने भी, तो उन्होंने दोनों तरफा ना सुनवाई करके उन्होंने एक तरफा एफआईआर काट दी। उसके बाद मैंने उस एफआईआर के बारे में डीजीपी सर को एप्लीकेशन लगाई, इंक्वायरी के लिए फरियाद रखी और मुख्यमंत्री दफ्तर में भी मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई इंक्वायरी के लिए कि इस एफआईआर की जांच की जाए। सरासर ये गलत है। इसमें मेरे जिन बंदों का नाम लिया जा रहा है वो बंदे बिल्कुल नहीं थे वारदात के टाइम, और इसमें इंक्वायरी करके मुझे इंसाफ दिया जाए। तो उसके बाद ये जो अभी भी ये घटना कब की है जब पुलिस? शुक्रवार की घटना है। वीरवार को मैं आउट ऑफ सिटी थी, क्योंकि वीरवार की रात को 2 बजे हमारे किसी महंत की डेथ हो गई थी, मैं वहाँ चली गई। तो शुक्रवार को मेरे चेले बधाई लेने गए हुए थे। मेरे गुरुजी और एक कामवाली घर पे थी। तो मैं पीछे से वो बलौंगी के मामले में वो आए पुलिस वाले और सनी एनक्लेव से आके उन्होंने दरवाज़ा कहा खोलो, तो कामवाली ने कहा कि मालिक घर पे नहीं है और लॉक है, मैं कुंडा नहीं खोलूँगी। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया मेन दरवाज़ा तोड़ने के बाद उनको दबके मारे, उनको खड़े होकर उनसे ज़बरदस्ती सवाल किए उल्टे सीधे। सवाल करने के बाद गुरुजी को भी मतलब वो परेशान हो गए अचानक, इतनी पुलिस देख के, बहुत ज़्यादा उम्र है उनकी। तो उन्होंने फिर ड्राइंग रूम में उन्होंने कहा सारे कमरे चेक करो। तो अब मेरे चेलों के अपने अपने कमरों में सबके लॉक थे। एक मेरा भी रूम है नीचे ही मेन घुसते ही सार। तो ड्राइंग रूम में से एंट्री करी तो बाथरूम का रूम कमरे में से भी दरवाज़ा है उसका, ड्राइंग रूम से भी दरवाज़ा है। तो मैंने अपने कमरे में से उसका दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था बाथरूम का। मेरा अकेली का बाथरूम है, मैं कहा और कोई इसमें ना जाए। तो उन्होंने वो दरवाज़ा हाथ से तोड़ के मेरे कमरे में एंट्री करी। मेरे कमरे में एंट्री करने के बाद उन पुलिस वालों ने 3-4 एक लेडीज़ थी गई अंदर रूम में और 2 पुलिस वाले गए। कामवाली ने यही बताया उनको भी कि 2 पुलिस वाले अंदर गए, बाकी सब पुलिस वाले बाहर ऊपर चढ़े हुए थे दूसरी मंजिल में सारे कमरे की चेकिंग करने के लिए। और उन्होंने उसमें से अलमारी में से 2,35,000 रुपये मेरा निकाल लिया, जो कि मैंने बैंक में डालना था। मेरे पे फ़ोन आ गया, डेथ हो गई किसी किन्नर की, मुझे वहाँ जाना पड़ गया। तो वो 2,35,000 रुपये मेरी अलमारी में ऐसे ही रखे थे। भाई 2,35,000 रुपया तो कैश ले गए, इसके अलावा ज्वेलरी भी ले गए। ज्वेलरी भी ले गए। उसमें क्या क्या था? उसमें मेरी 2 चूड़ी हैं, 2.5 तोले की, 5 तोले की 2 चूड़ी हैं, मेरे कानों के कांटे हैं, 2 तोले की रिंग है मेरी और एक 3.5 तोले का मंगलसूत्र है। ये पुलिस वाले है कौन थे जो आपके घर पर आए, आपके पीछे आए, दरवाजे तोड़े, ज्वेलरी और नकदी चोरी करके ले गए? ये पुलिस वाले है क्यों? जी सब थानों में पता किया, पहले हमने सिटी थाने में पता किया कि हमें नहीं पता। तो हमने फिर बलौंगी थाने में पता किया, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। फिर जब मैंने ये कहा कि नकली पुलिस थी, ये बहुत बात दूर तक जाए, वो बोले ऐसे ना बोलो, नकली नहीं थी और मैं पता करके दसदा। तो उन्होंने कहा कि ये बलौंगी वाली एफआईआर के चक्कर में आपके पास आए थे। जब सर उस पर इंक्वायरी लगी हुई है, अभी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, वो इंक्वायरी भी पेंडिंग में है। तो वो कुछ लिख के देखे गए जो पुलिस वाले आए थे, आपके नकदी आपकी ले गए, आपकी ज्वेलरी ले गए, कोई मेमो बनाया होगा, सीजर मेमो बनाया होगा, कोई रिकवरी मेमो बनाया होगा? कुछ नहीं, फिल्मी डायलॉग की जैसे फिल्मी डायलॉग मार के गई वो पुलिस के पूजा महंत को सनी एनक्लेव की चौकी में भेज देना।
और किसी के साथ मारपीट भी की, जैसे आपके गुरुजी थे, आपके वर्कर थे, उनके साथ? नहीं नहीं, गुरुजी तो ज्यादा चल भी नहीं सकते गुरुजी मेरे। बस थोड़ा से चल फिरते हैं, वो बाथरूम लैट्रिन जो कि ये बेचारे, बस वो थोड़ा डर में आ गए हैं। और जो मेरी काम वाली है उनको दबका मारा कि कौन कौन यहाँ रहता है। तो ये चेले तो मेरे सुबह 8 बजे काम पे गए बधाई पे, मैं घर पे थी नहीं। मैं घर पे होती तो उनको मिलती घर के अंदर ही। जब मैं घर पे नहीं थी और जब उनको उनका फर्ज बनता था पुलिस वालों का, वो मुझे कॉल करते, क्योंकि बलौंगी में पहले एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी इंक्वायरी लगी हुई है, मेरा फ़ोन नंबर भी उनके पास है। या वो मुझे कहते कि पूजा जी आप थाने में आओ, या ना मैं नहीं जानती, तो उनका फ़र्ज़ था मुझे उठा के ले जाने का। मैं कानून को तो हाथ में नहीं ले सकती ना। और कानून वाले बंदे वर्दी का फ़ायदा उठा के इतना दबदबा बना के मेरे घर के अंदर मेरे मेन रूम में घुस के, उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनको इतनी अथॉरिटी दी किसने, है ना। तो ये कितनी देर आपके घर पर रहे पुलिस वाले? ये कोई 15-20 मिनट 15-20 मिनट आपके घर पर रहे और उन्होंने, सारी इंक्वायरी करी उन्होंने। और कितने दरवाजे टूटे? टोटल कितने दरवाजे टूटे? एक मेन टूटा है, एक बाथरूम का दरवाजा टूटा है। मेन रूम के दरवाजे से वो गए नहीं, बाथरूम से अंदर गए, एंट्री की है उन्होंने। उनके साथ एक लेडीज अंदर जो आई, अलमीरा वगैरह के भी ताले तोड़े गए हैं? हाँ, एक का कुंडा टूटा है। और जिस दराज में मेरा वो कैश था और जिसमें मेरी रेगुलर ज्वेलरी थी, वो उन्होंने ऐसे खींची तो लॉक बाहर आ गया, टूट गया वो एकदम। उन्होंने उसमें से पैसे निकाल लिए, गोल्ड भी निकाल लिया। तो आपको कैसे पता चला भी हाँ जी पुलिस वाले आए थे? आपको मैं किस टाइम आपको इन्फॉर्मेशन आई भी और ये सामान मिसिंग है? मेरे को पहले सामान के बारे में नहीं पता चला, मुझे ना ये पता चला कि मेरे घर पे पुलिस आई थी और दरवाजे तोड़ के चली गई। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि गुरुजी अटैक हो गया है। और उस टाइम ऐसे कोई 1:30-2 बजे हुए थे कि गुरुजी अटैक हो गया, और तो क्या क्या ना तो काजल मिल रही है और ना कि तुलसी मिल रही है। मैं बोली बेटा पुलिस में फटाफट कंप्लेंट कराओ आप लोग। तो पुलिस वालों ने इनकी कोई सुनवाई नहीं करी, सिटी थाने ने ना इनकी कंप्लेंट लिखी। इनको बाकायदा इनको भगा दिया गया कि हर बार ਤੁਹਾਨੂੰ मार के जाने हैं, उन्होंने नहीं मार के जाने हैं। जब वो सानू मार के जाने हैं तो तुसी पर्चा क्यों नहीं करते उन्होंने के खिलाफ? वो सानू ही कुट के जानते हैं और साढ़े ते यही पर्चा करांदे हैं। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੋਈ मैं शुक्रवार की रात को 9 बजे अपने घर पे आई। जब मैं घर पे आने के बाद मैंने अपने घर की हालत देखी तो मैंने फिर उसके बाद अपने सिटीज़ कैमरों के रिकॉर्ड चेक करे, तो उसमें मैंने देखा पुलिस एंट्री कर रही है। और आते सार मैंने देखा सारे मेरे दरवाजे के चौखट टूट चुकी है। ऐसे उन्होंने जोर लगा के मेन दरवाज़ा तोड़ा है, लॉक नहीं टूटा, चौखट ऐसे बीच में से फट गई है। वो अभी भी ऐसे ही है। रात अब भी कुछ हो जाए तो मेरी जान को खतरा है, फिर भी मेरे गुरुजी की भी जान को खतरा, कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? तो आखिर में आपने कहीं तो कंप्लेंट दी होगी, कोई कंप्लेंट दी आपने? कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। जब कल उनको ऊपर हमने जाके शोर मचाया, जब जाके उन्होंने कल कंप्लेंट भी लिखी और जो मेरे बच्चे घायल हैं उनके बयान भी लिखे। अच्छा, मैं पुलिस ने अब कार्रवाई वो आइडेंटिफाई हो गए भी कौन से पुलिस कर्मचारी थे जो आपके घर में जबरदस्ती घुसे हैं, ताले तोड़े हैं? सनी एनक्लेव वालों ने कहा कुछ पुलिस सनी एनक्लेव की थी और बाकी जो भी थे बलौंगी थाने के थे। और ऐसे तो सर आपको उम्मीद है भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपकी ज्वेलरी और कैश वापस मिल जाएगा? यही है, मेरी ज्वेलरी भी वापस मिले, मेरा कैश भी वापस मिले, हाथ जोड़ के यही विनती है। एक किन्नरों को भी ले गए हैं, आम इंसान के साथ तो क्या करते हो, यही हाथ जोड़ के विनती है। मेरा यही भी मेरी रकम और मेरी ज्वेलरी मैनू दिलवाई जाए और मैनू इंसाफ मिले। अगर मैं सोनू इंसाफ नहीं मिलता तो ਤੁਹਾਡਾ अगला कदम की रहेगा? अगला कदम यही होगा साडा कि ਅਸੀਂ हेडक्वार्टर से धरना देवांगी। हाले ਅਸੀਂ वेट कर रही हैं, है ना, क्योंकि कानून में इंसाफ ज़रूर मिलता है, सच्चाई की जीत होती है। इदा ऐसे कानून को हाथ में इदा नहीं ले सकते। और जब नहीं मिलेगा इंसाफ पुलिस से तो हेडक्वार्टर पे धरना देंगे हम किन्नर लोग अपने इंसाफ के लिए कि मेरी थैंक यू। ये थे किन्नर समाज के लोग जो कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब च इकट्ठे हुए हैं। अज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन्हों का कहना है कि पंजाब पुलिस के मुलाजम इन्हों की कोठी च जबरदस्ती घुसे, दरवाजे तोड़े गए, दरवाजे तोड़ के ज्वैलरी ते जिहड़ी नकदी आ वो चोरी करके लै गए। और जो इन्होंने उस संबंध में कंप्लेंट दर्ज करवाने की कोशिश की तो इन्हों की कंप्लेंट नहीं लिखी गई। कई दिन ये कंप्लेंट दर्ज करवाने लई एक थाने तो दूजे थाने भकाई करते रहे। लास्ट च पुलिस ने इन्हों की कंप्लेंट तो दर्ज कर ली है पर हाले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्हों का कहना है यदि इन्हों की कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये पंजाब पुलिस हैडक्वार्टर के बाहर धरना देंगे।
ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।